Hello everyone, myself Anil Kumar from CMH Group of Institution. होप कि आपको मेरा पिछला वीडियो जरूर समझ में आया होगा और आप इंटरनेशनल बिजनेस के बेसिक कंसेप्शन को समझे होंगे कि उसकी मीनिंग क्या होती है और उसकी फीचर्स क्या होती है। इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं कि हम इंटरनेशनल बिजनेस किन किन आधार से कर सकते हैं और वी कैन से दैट कि the entry to the international business, how we could enter to the international business. There are various ways through which we could enter to the international business. If a company have the domestic orientation, it could be entered into the international business with the following ways. The various ways are there. और इसी के बारे में आज ये मैं वीडियो आपसे साझा करने वाला हूं। मैं सबसे पहले बताऊंगा आपको कि कौन कौन सा वे है और कौन कौन सी रास्ते हैं जिसके माध्यम से हम लोग इंटरनेशनल बिजनेस में जा सकते हैं, इंटरनेशनल बिजनेस को प्रोसीड कर सकते हैं। एंड इसी रिगार्ड्स में हम लोग हमारा ये आज का वीडियो है। सबसे पहले बात करते हैं कि कौन कौन सा वे है जिसके माध्यम से हम लोग इंटरनेशनल बिजनेस और ट्रेड को फैसिलिटेट कर सकते हैं। सबसे पहला एक्सपोर्टिंग, दूसरा है लाइसेंसिंग, तीसरा है फ्रेंचाइजिंग, चौथा है ज्वाइंट वेंचर और पांचवा है मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स, छठा है ट्रंकी प्रोजेक्ट्स और द नेक्स्ट वन इज स्ट्रेटेजिक इंटरनेशनल अलायंसेस। और ये वेरियस मोड्स हैं। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देना चाहता हूं इसको कि कौन कौन से मोड हैं जिसके माध्यम से हम लोग इंटरनेशनल बिजनेस में एंट्री कर सकते हैं। सबसे पहला है एक्सपोर्टिंग, लाइसेंसिंग, फ्रेंचाइजिंग, ज्वाइंट वेंचर, मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स, ट्रंकी प्रोजेक्ट्स, स्ट्रेटेजिक इंटरनेशनल अलायंसेस। और इन सारे माध्यम से आप कोई भी इसमें से एक माध्यम से आप इंटरनेशनल बिजनेस में प्रोसीड कर सकते हैं, आप इंटरनेशनल बिजनेस के एबल हो सकते हैं। सबसे पहले हम लोग इसको जरा एक्सप्लेन करेंगे कि सबसे पहले मैं ये बात आपको बताऊंगा कि एक्सपोर्टिंग होता क्या है, इसमें कैसे हम लोग क्या काम करते हैं, इन सारे फॉर्म्स के बारे में बताऊंगा कि इनके द्वारा कैसे बिजनेस हमारा प्रोसीड होता है। सबसे पहले इसमें ये समझने के लिए हमें ये समझना होगा कि एक्सपोर्टिंग होता क्या है, लाइसेंसिंग क्या होता है, फ्रेंचाइजिंग क्या होता है, ज्वाइंट वेंचर क्या होता है और मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट्स और स्ट्रेटेजिक अलायंस एंड टर्नकी प्रोजेक्ट्स क्या होते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स, इसके बारे में मैं बात कर दूं। इनफ्लो एंड सेलिंग ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज टू होम कंट्री फ्रॉम आउटसाइड, दैट इज नोन एज इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स। लाइसेंसिंग, a standardized product with ownership rights can be distributed using licensing. Franchising, the parent company gives right to the other companies to carry on business in its name. Joint ventures and a strategic partnership. It is an agreement between the two companies. One begin an international company to where the business has to be conducted. The multinational company, the companies that are conducting business in more than one country, they are known as multinational companies. The foreign direct investment, the investment made by an individual or a company located in one country to the another country, that is known as the foreign direct investment. These are the forms or these are the types of international business. Now, हमने बोला था कि ये सारे फॉर्म्स में हम लोग कैसे जा सकते हैं। हमने आपको बताया कि सबसे पहले एक्सपोर्ट के माध्यम से। एक्सपोर्टिंग का मतलब क्या होता है? एक्सपोर्टिंग का मतलब होता है कि हम किसी से सामान को एक कंट्री से दूसरे कंट्री को भेजते हैं। और ये होगा कैसे? डायरेक्ट हम कर नहीं सकते हैं।
because we are going beyond our territory, we are going to the other countries. For that things हमें उसके लिए exporting करना होता है. And this could be possible with the export houses. Various export houses are there. कई सारी एक्सपोर्ट हाउसेज होती हैं जहां पे हम लोग क्या करते हैं, डोमेस्टिक कंपनी क्या करती है, अपने चीजों को जिनको ये बाहर भेजना चाहते हैं उन सारी चीजों को वो एक्सपोर्ट हाउसेज को देते हैं. एंड द एक्सपोर्ट हाउसेज दे आर लायबल फॉर द डूइंग फॉर द इंटरनेशनल. और ये एक माध्यम होता है जिस तरह से हम अपनी पहली प्रेजेंस इंटरनेशनल बिजनेस को कर सकते हैं. दूसरा हमने बोला कि द फ्रेंचाइजिंग, द लाइसेंसिंग में क्या होता है कि एक ये लाइसेंस इशू होता है जिसके माध्यम से जिस कंट्री में आपको अगर इंटरनेशनल बिजनेस करना है वहां के जो ऑथोराइजेशन से आपको एक लाइसेंस इशू हो जाती है. एंड आफ्टर दैट यू कुड एंटर टू द इंटरनेशनल बिजनेस. द फ्रेंचाइजिंग में हमने बताया आपको क्या कि इट इज एन एग्रीमेंट. ठीक है ना. पेरेंट कंपनी जो होती है, पेरेंट कंपनी होने का मतलब कि जो कंपनी उसकी ओरिजिन कंपनी, और ये पेरेंट कंपनी गिव राइट्स टू द अदर कंपनीज टू कैरी ऑन बिजनेस इन इट्स नेम. और इसमें फ्रेंचाइजिंग में क्या होता है कि आप उनके नेम को यूज कर सकते हैं जिसके साथ आपकी फ्रेंचाइजिंग है, और पेरेंट कंपनी ये राइट्स देती है कि आप उनके ऑपरेशंस को, उनके नेम्स को आप क्या कर सकते हैं, आप यूज कर सकते हैं. से फॉर एग्जांपल द KFC, इट इज अ फ्रेंचाइजिंग कंपनी. और उन्होंने क्या किया, अपने नेम को दे दिया. पेरेंट कंपनी ये कहाँ की कंपनी है, इट इज एन यूएस कंपनी, लेकिन वो ट्रेड कहाँ करती है, बहुत सारे कंट्रीज में करती है. तो उन्होंने वहां के जो पार्टनर्स जिन्होंने फ्रेंचाइजी लिया उनको क्या करते हैं, उनको ये राइट्स दे देते हैं कि आप हमारे जो ब्रांड नेम्स हैं उसको यूज कर सकते हैं, हमारे पास जो भी संसाधन है, जो भी हमारी रिसोर्सेज है, आप उसको यूज कर सकते हैं अपने कंट्री. दिस इज व्हाट ऑल अबाउट द फ्रेंचाइजिंग. द अनदर वन that is the joint ventures and strategic partnership. joint ventures क्या होते हैं कि ये एक एग्रीमेंट होता है और ये दो फॉर्म के बीच में या दो कंपनी के बीच में एक एग्रीमेंट किया जाता है. वन बीइंग एन इंटरनेशनल कंपनी तो वेयर द बिजनेस हैड टू बी कंडक्टेड. और दो कंपनी के बीच में जो एग्रीमेंट होती है उसके माध्यम से एक कंपनी से, फॉर एग्जांपल की इंडिया की कंपनी है, एक कंपनी है जो जापान की कंपनी है, और ये दोनों लोग आपस में मिलकर के दो फॉर्म्स आपस में आकर के मिलती हैं. डिफरेंस इसमें ये है कि देयर इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ द फॉर्म्स, वेंचर्स आकर के मिलते हैं और दैट इज नोन एज ज्वाइंट वेंचर. और उसके बाद वो अपने इंटरनेशनल ट्रेड को फैसिलिटेट करते हैं. नाउ द अनदर थिंग that is all about, these are the modes through which the international business could be proceed. Now management contracts, बहुत सारे समय पे हम लोग ये देखते हैं कि बहुत सारी कॉन्ट्रैक्ट्स होती हैं बिटवीन द डोमेस्टिक कंपनी एंड इंटरनेशनल कंपनी. ये कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ सम स्ट्रेटेजिक वैल्यूज. ठीक है ना. स्ट्रेटेजिक वैल्यूज के ऊपर में से फॉर एग्जांपल के हम आपको टेक्नोलॉजी देंगे, आप उसको डेवलप करेंगे. तो ये कई बार कॉन्ट्रैक्ट्स के भी माध्यम से होता है कि अगर कोई इंटरनेशनल कंपनी है, कोई डोमेस्टिक कंपनी है, उन्होंने क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट दिया डोमेस्टिक कंपनी को और उन्होंने बोला कि ये काम आपके माध्यम से होगा. तो दैट इज हाउ द इंटरनेशनल trade could be facilitated. International business also could be facilitated with the help of the management contracts. Various contracts has been made either between the companies, either between the contract partners, or for the goods and services also. Now the turnkey project. What is all about the turnkey project?
टर्न की प्रोजेक्ट्स, एक प्रोजेक्ट्स होता है जो कि कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे किसी कंपनी को दे दिया जाता है, और जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं उनसे ये एश्योर किया जाता है कि आप मुझे सारे प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करके एंड यू हैव टू गिव द की टू मी। यहाँ पे की, टर्न की का मतलब होता है कि चाबी को देना। और ये कब, जब हमने जो कॉन्ट्रैक्ट किया, जो प्रोजेक्ट हमने दिया आपको, आपने उसको कंप्लीट किया विद इन द स्पेसिफाइड टाइम, एंड इसके लिए एक कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। ये इस प्रोजेक्ट के लिए भी हम लोग एक कॉन्ट्रैक्ट्स बनाते हैं, उस कॉन्ट्रैक्ट्स में हर कुछ फाइनलाइज हो जाता है। द फाइनेंशियल थिंग्स, द इकोनॉमिकल थिंग्स, ऑल काइंड्स ऑफ द थिंग्स हैज बीन गिवन टू द प्रोजेक्ट पार्टनर, और वो प्रोजेक्ट पार्टनर आपको सब कुछ, ईच एंड एवरी रेस्पेक्ट को कंप्लीट करके, और आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, हैंड ओवर कर देंगे द की। मतलब कि उन्होंने सारा प्रोजेक्ट कंप्लीट कर दिया, यू आर नॉट बॉदर फॉर एनीथिंग, और आपने जिस स्पेसिफिकेशंस को चाहा उन्होंने उसको पूरा करके और आपको सिर्फ और सिर्फ चाबी दी। एंड दैट इज व्हाट द टर्न की प्रोजेक्ट। The another mode, that is strategic international alliances. Strategic होने का मतलब क्या, कि something that is great in value or something that have a strength for any country. तो जिसके पास जो स्ट्रेटजी होती है, अलायंसेज होते हैं, इंटरनेशनल अलायंसेज होते हैं। एक कंट्री दूसरे कंट्री के साथ क्या होती है, अलायंसेज करती है, एक ट्रीटी करती है, एक समझौता करती है, और उस अलायंस के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, इंटरनेशनल ट्रेड को फैसिलिटेट करते हैं। स्ट्रेटेजिक इंटरनेशनल अलायंसेस बहुत ही एक अच्छा रास्ता है जिसके माध्यम से हम लोग इंटरनेशनल बिजनेस को फैसिलिटेट कर सकते हैं। स्ट्रेटेजिक इंटरनेशनल अलायंसेस, अलायंस होने का मतलब क्या, कि कंट्री, एक कंट्री दूसरे कंट्री के साथ एक समझौता करती है कि हम किस किस क्षेत्र में हम एक दूसरे को मदद कर सकते, किस किस क्षेत्र में एक दूसरे को सर्विस की प्रोवाइडिंग हो सकती है, गुड्स की प्रोवाइडिंग हो सकती है, टेक्नोलॉजी की प्रोवाइडिंग हो सकती है, रिसोर्सेज की प्रोवाइडिंग हो सकती है, और इस तरह से हम एक इंटरनेशनल बिजनेस के प्लेटफॉर्म को स्ट्रेटेजिक इंटरनेशनल अलायंस के रूप में प्रोसीड कर सकते हैं। एंड दिस इज ऑल अबाउट द एंट्री मोड टू द इंटरनेशनल बिजनेस। होप करता हूं कि आपको ये समझने में आसानी होगी। इस वीडियो को जब आप देखेंगे तो आपको जरूर आसान होगा कि हम इंटरनेशनल बिजनेस कैसे कर सकते हैं, किस किस माध्यम से, कौन कौन हमारा माध्यम होगा जिसके माध्यम से हम लोग इंटरनेशनल बिजनेस में जा सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक दें। थैंक यू सो मच।